हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स आसान है बाय महेंद्र सर। इसके पहले की वीडियो लेक्चर में हमने इनडेफिनिट इंटीग्रेशन का एक्सरसाइज 3.3 से रिलेटेड 5 सॉल्व एग्जाम्पल किए थे। आज हम रिमेनिंग सॉल्व एग्जाम्पल सॉल्व कर देंगे सो दैट नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट कर देंगे। तो अगर आपने इसके पहले का वीडियो लेक्चर देखा होगा तो हमने स्टार्ट किया था इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, यानी कि हाउ टू इवैल्यूएट द इंटीग्रेशन बाय यूजिंग u इंटू वी रूल। दैट मीन्स जब दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन दिया रहेगा तो हम u इंटू वी रूल, या उसको हम बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, यूज़ करके कोई भी इंटीग्रल फंक्शन कैसे इवैल्यूएट करते हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने किया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा होगा, बहुत ही बेसिक वीडियो है, आप उसे जा करके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में ईच चैप्टर का वीडियो अवेलेबल है। तो आज मैं क्वेश्चन नंबर 6 ऑनवर्ड्स कंटिन्यू करता हूं। यहाँ पर भी हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यानी कि u इंटू वी रूल यूज़ करके इवैल्यूएट करेंगे। ठीक है। सो देखो, मैंने एक नोट लिखा हुआ है। मैंने यहाँ पे लिखा है टू इवैल्यूएट द इंटीग्रल्स ऑफ द फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मैंने लिखा है, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मैंने लिखा हुआ है। साइन इन्वर्स एक्स, कॉस इन्वर्स एक्स, सेक इन्वर्स एक्स, कॉसेक इन्वर्स एक्स, टैन इन्वर्स एक्स एंड कॉट इन्वर्स एक्स। दैट मीन्स कोई भी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रहेगा तो उसे हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मेथड यूज़ करके सॉल्व कर सकते हैं। दैट मीन्स बाय यूजिंग द u इंटू वी रूल वी कैन इवैल्यूएट द इंटीग्रेशन ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। और एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है, अगर आपको लॉग का फंक्शन दिया रहेगा, दैट मीन्स कोई भी लॉगरिथमिक फंक्शन दिया है तो उसे भी हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। जस्ट आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है कि जो v लेते हैं ना, v का वैल्यू हमें 1 लेना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल सपोज आपको साइन इन्वर्स x का इंटीग्रेशन निकालना है, तो साइन इन्वर्स x इंटू 1 लेकर के हम लोग सॉल्व करेंगे। तो साइन इन्वर्स x को u लेंगे और 1 को v लेंगे, तो बाय यूजिंग द u इंटू वी रूल यू कैन गेट द इंटीग्रेशन। सो ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एज वेल एज लॉगरिथमिक फंक्शन का इंटीग्रेशन u इंटू वी रूल से ऑलवेज आपको निकालना है, वेयर v इक्वल टू ऑलवेज 1। अब देखो, मैं क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करता हूँ। आपको दिया इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। एक्चुअली ये स्टैंडर्ड फार्मूला है, बट ये स्टैंडर्ड फार्मूला डिराइव कैसे हुआ है वो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर। ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैं सॉल्व करूँगा मल्टीप्लिकेशन रूल से। तो यहाँ पर भी मैं v इक्वल टू 1 लेकर के सॉल्व करूँगा। सो देखो, मैं यहाँ पर लिखता हूँ, ये हो जाएगा आपका i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ दिस इज अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 लूँगा मैं इंटू डी एक्स। तो ये जो फंक्शन है इसे हम u लेंगे और 1 को ऑलवेज हम v लेते हैं। अब यहाँ पर हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का रूल यूज़ करेंगे। तो फॉर्मूला तो आपको पता ही है, फॉर्मूले में पहले आता है, पहले इसको देखो मैं दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 1 चाहिए तो फॉर्मूले में पहले u आता है। ठीक है। तो पहले हम u लिखेंगे, दैट मीन्स अंडर रूट ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर u, फिर लिखते हैं हम लोग इंटीग्रेशन ऑफ v, दैट मीन्स 1 dx, फिर माइनस आता है इंटीग्रेशन d बाई डी एक्स, हम u लिखते हैं, दैट मीन्स अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू आएगा आपका इंटीग्रेशन v, दैट मीन्स 1 dx, और ये ब्रैकेट क्लोज करके हम लिखते हैं होल dx। ये फॉर्मूला है मल्टीप्लिकेशन रूल का, दैट इज़ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। सिंप्लीफाई करते जाओ, ये देखो आपका अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1, तो 1 का इंटीग्रेशन मालूम है आपको x होता है, माइनस इंटीग्रेशन आपको अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव निकालना है। तो फॉर्मूला आपको पता है, रूट एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट एफ ऑफ एक्स। तो ये हो जाएगा 1/2 रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इंटू करना पड़ता है आपको डी बाई डी एक्स ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ए स्क्वायर का 0 हो जाएगा डेरिवेटिव और माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस 2x हो जाएगा, इंटू यहाँ पर लिखा है इंटीग्रेशन ऑफ 1, तो 1 का इंटीग्रेशन तो x होता है। ठीक है। हमें यहाँ पे dx लिखना पड़ेगा बिकॉज ये इंटीग्रेशन अभी बाकी इवैल्यूएट करने के लिए। देखो, मैं आगे इसको सिंप्लीफाई करता हूँ, ये हो जाएगा आपका x इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिख देता हूँ मैं, माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा आपका, ये 2 देखो कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ बच रहा है आपका इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू क्या आ रहा है, देखो आपका यहाँ पर dx आ रहा है। ठीक है। यहाँ पर x और यहाँ पर x है, तो ये x स्क्वायर हो जाएगा, एक्चुअली x स्क्वायर। ये हो गया यहाँ तक। आगे देखो, मैं सिंप्लीफाई करता हूँ, तो ये हो जाएगा आपका i इक्वल्स टू x इंटू अंडर रूट ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ऐसे ही रहने वाला है। ठीक है।
फिर यहाँ पर देखो आपका प्लस आएगा, तो यहाँ पे प्लस आएगा। अब यहाँ पे क्या बच रहा है देखो आपका इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पर है एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो मुझे यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन निकालने के लिए एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो न्यूमरेटर को भी मुझे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो मैं देखो यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, दिस आई कैन राइट ए स्क्वायर, मैं यहाँ पर लिखता हूँ, और माइनस देखो ब्रैकेट में लिखता हूँ मैं, आई कैन राइट हियर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, देखो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, डिवाइडेड बाय यहाँ पर जो आपका अंडर रूट है ऐसे रहेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। देखो मैंने मॉडिफाई किया है, क्योंकि अगर मैं ब्रैकेट ओपन करूँगा ना तो मुझे एक्स स्क्वायर ही मिलेगा, कुछ चेंजेस नहीं होगा। बट दिस आई कैन राइट फर्दर एक्स इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा, प्लस देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन। बट ये जो इंटीग्रल है मैं इसे स्प्लिट कर सकता हूँ, दैट मीन्स स्प्लिट द डिनोमिनेटर। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर अपॉन देखो यहाँ पर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फिर माइनस देखो आपका यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये डिवाइड बाय यहाँ पर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये देखो पूरे का डी एक्स, जस्ट मैंने सेपरेट कर दिया। थोड़ा और मैं इसे सिंप्लीफाई करता हूँ। सो ये हो जाएगा आपका देखो x इंटू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रहेगा, प्लस देखो यहाँ पे इन दोनों को मैं अलग अलग इंटीग्रेशन कर देता हूँ, और ये ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट है बाहर आएगा इंटीग्रेशन के, ये हो जाएगा ए स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन देखो यहाँ पे अंडर रूट है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, इसको आएगा सेपरेट इंटीग्रेशन, माइनस देखो यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो मैं लिखता हूँ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ये आएगा सेपरेट इंटीग्रेशन। सो दिस इज इक्वल हो जाएगा एक्स इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस दिस इज ए स्क्वायर इंटू, इसका इंटीग्रेशन हमें पता है, इसके पहले हमने किया हुआ है ये, दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका स्टैंडर्ड फार्मूला है, इसका फार्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए आता है, ठीक है, और ये माइनस, ये देखो मैं मॉडिफाई करता हूँ इंटीग्रल्स को, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आई कैन राइट अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का देखो मैं होल स्क्वायर भी लिख सकता हूँ, और अपॉन देखो आपका ये अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स रहेगा। सेम थिंग है, अगर आप इसका स्क्वायर करोगे तो रूट चला जाएगा, सेम बचेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, बट इससे बेनिफिट क्या होगा अपने को, ये आपका स्क्वायर और ये कैंसिल हो जाएगा रूट, तो यहाँ पर हमें मिल रहा है दिस इज़ आई इक्वल टू एक्स इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस देखो यहाँ पर ए स्क्वायर इंटू दिस इज साइन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन ए माइनस यहाँ पर है इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स बचा। सो दिस आई इक्वल टू हो जाएगा एक्स अंडर रूट दिस इज ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस देखो यहाँ पर ए स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए रहेगा, और यहाँ पर माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, क्वेश्चन आपका रिपीट हो गया, देखो अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स आप आई लिख सकते हो यहाँ पर, तो ये हो जाएगा देखो आपका माइनस आई को शिफ्ट कर दो यहाँ पे, तो ये हो जाएगा देखो आपका आई प्लस आई इक्वल टू एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस हो गया देखो यहाँ पर ए स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए मिल गया हमें, आई प्लस आई 2y होता है, तो हमने लिख दिया यहाँ पर 2y इक्वल टू दिस इज एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस देखो यहाँ पर ए स्क्वायर इंटू आएगा साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए हो गया। अब मैं फाइनल आंसर लिखूँगा, ये जो 2 है ना वहाँ पर जाकर के डिवाइड हो जाएगा दोनों टर्म्स को, तो हमें मिल जाएगा आई इक्वल टू दिस इज एक्स अपॉन 2 हो जाएगा अंडर रूट देखो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर 2 डिवाइड होगा ए स्क्वायर अपॉन 2 इंटू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, अभी आप लिख सकते हो प्लस सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, तो आपका सम देखो यहाँ पर सॉल्व हो गया। दैट मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज एक्स बाई 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी, तो ये एक फॉर्मूला है। तो जब भी आपका इंटीग्रेशन रहेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में, वेयर ए इज़ एनी रियल नंबर
कोई भी कांस्टेंट है वो, तो हमेशा आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना है, x/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 इंटू साइन इनवर्स ऑफ x/a प्लस सी। तो फॉर्मूला आपको रिमेंबर करना है ये, ठीक है। बट सम टाइम ऐसा बोर्ड में क्वेश्चन आ सकता है कि इसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट करो, तो आपको फिर ये मेथड से सॉल्व करना पड़ेगा इसको। तो ये फाइनल आंसर है, सम आपका सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 जो है, तो जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व किया है u इंटू वी रूल से, एग्जैक्टली सेम मैनर से आपको क्वेश्चन नंबर 7 और 8 भी सॉल्व करना है। तो ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, दोनों भी क्वेश्चन, ये आप खुद से ट्राई करना, आपको आ जाएगा। आप u इंटू वी रूल यूज़ करोगे, v का वैल्यू आपको 1 लेना है और u का वैल्यू ये गिवन फंक्शन। सेम वे यहाँ पर भी u इंटू वी रूल से सॉल्व होगा, इसको u लेना है और इंटू 1 को v लेकर के सॉल्व करना है। तो जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व किया, एग्जैक्टली सेम वे आपको क्वेश्चन नंबर 7 8 सॉल्व करना है। तो आप एक बार ट्राई करोगे तो आपको सोल्यूशन इसका मिल जाएगा। एंड ये भी देखो, दो फार्मूला है, आपको ध्यान में रखना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 6 मैंने सॉल्व किया, वो भी एक फार्मूला है, और क्वेश्चन नंबर 7 और 8 भी दो फार्मूले हैं ये। तो तीनों फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है फर्दर एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए, तो आपको ध्यान में रखना है ये। देखो जैसे यहाँ पे लिखा है इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू होता है x/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट, सेम थिंग। वैसे ये फॉर्मूला भी है, ठीक है। तो अब मैं क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 आपको दिया है इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू साइन इनवर्स x। तो यहाँ पर दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन है, एक तो x है और दूसरा साइन इनवर्स x है। तो जो x है वो आपको मालूम है अलजेब्रिक फंक्शन रहता है, और साइन इनवर्स x को हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आएगा, तो रूल तो पता है आपको, LIATE लिखते हैं हम लोग, लिएट। तो लिएट में पहले इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आता है, बाद में अलजेब्रिक फंक्शन आता है। तो जो पहले आएगा उसे हमें u लेना है, जो बाद में आएगा उसे हमें v लेना है। तो फॉर्मूला यूज़ करता हूँ मैं, i इक्वल टू आएगा, फॉर्मूला है पहले u आएगा इंटीग्रेशन ऑफ v, तो फॉर्मूला पहले u आएगा, दैट मीन्स साइन इनवर्स x इंटीग्रेशन ऑफ v x dx आएगा, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d बाई डी एक्स ऑफ u लेते हैं हम साइन इनवर्स x इंटू, देखो इंटीग्रेशन ऑफ v लेते हैं हम लोग dx, ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पे लिख दोगे आप dx। सॉल्व करते जाना है आपको। तो ये हो जाएगा आपका साइन इनवर्स x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ x, पता है आपको x का इंटीग्रेशन होता है x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस इंटीग्रेशन d बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स x। तो साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव मालूम है फॉर्मूला आपको, साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ x, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। सिंप्लीफाई करते जाता हूँ मैं। सो दिस इज इक्वल टू, आई कैन राइट साइन इनवर्स x इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, ये हो जाएगा देखो आपका एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन निकालना इंपॉर्टेंट है, तो इसे मैं एडजस्टमेंट से निकाल सकता हूँ, यानी कि +1 -1 करके निकल जाएगा इसका इंटीग्रेशन। यहाँ पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पर भी ट्राई करेंगे हम लोग 1 माइनस एक्स स्क्वायर लाने का। सो मैं देखो यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो ये हो जाएगा आपका i इक्वल्स टू दिस इज़ एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इंटू साइन इनवर्स x, ऐसे ही रहेगा, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, एडजस्टमेंट करता हूँ मैं देखो यहाँ पर। सो आई कैन राइट हियर 1 माइनस, ब्रैकेट में मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर देखो डिवाइड बाय आएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। समझा रहेगा आपको, बिकॉज अगर आप ये ब्रैकेट ओपन करोगे ना तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर, सेम थिंग आपको मिलेगा। क्वेश्चन में कोई भी चेंजेस यहाँ पर नहीं हो रहा है। सो दिस इज इक्वल टू हो जाएगा i इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इंटू, देखो यहाँ पर साइन इनवर्स x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, न्यूमरेटर में दो टर्म है तो हम स्प्लिट द डिनोमिनेटर कर देंगे। तो ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू, और सॉरी यहाँ पर हो जाएगा माइनस आपका देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 1 अप अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सेपरेट हो गया। अब दोनों भी टर्म्स को मैं अलग अलग इंटीग्रेशन अप्लाई कर सकता हूँ। सो देखो मैं लिखता हूँ यहाँ पर i इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इंटू साइन इनवर्स, माइनस से ब्रैकेट ओपन करो तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स हो जाएगा, माइनस एंड माइनस प्लस हो जाएगा आपका, एंड दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ
1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। तो मैं ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर का देखो ऐसे भी लिख सकता हूँ, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, सेम थिंग है इसका मीनिंग, अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। देखो अब इससे क्या होगा कि ये जो रूट है ये कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर से, तो i इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इंटू देखो यहाँ पर साइन इनवर्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन आपको निकालना है। तो आपको मालूम है साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन इनवर्स x हो जाएगा, प्लस देखो यहाँ पर बच रहा है आपका इंटीग्रेशन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स बच रहा है। ये जो इंटीग्रेशन है 1 को मैं देखो 1 का स्क्वायर भी लिख सकता हूँ, तो इसका जो इंटीग्रल है अब ये फार्मूला यूज़ करके आएगा। देखो मैंने ये जो फार्मूला इसके पहले मैंने जो प्रूफ किया है, जो मैंने 6th वाला फार्मूला प्रूफ किया था, वो फार्मूला यूज़ करके इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा। दिस इज़ ऑफ द टाइप इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में हो गया। तो फार्मूला आपको पता ही है, पर एक सिंपल सा मिस्टेक मैंने किया है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इंटू डी एक्स है, ठीक है, और x का इंटीग्रेशन होता है एक्स स्क्वायर अपॉन 2, तो मैंने बाय मिस्टेक यहाँ पे अपॉन 2 नहीं लिखा है, तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 कर दो सब जगह पे। यहाँ पर 1 अपॉन 2 देखो आपका बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन के, तो यहाँ भी देखो आपका 1 अपॉन 2 बाहर रहेगा एंड हियर 1 अपॉन 2 रहेगा, और यहाँ पर भी आपका 1 अपॉन 2 है। तो बाय मिस्टेक मैं 1 अपॉन 2 लिखना भूल गया वहाँ पर। तो यहाँ पर भी देखो आपका हाफ आएगा, ये तो हाफ तो आपका रहेगा, और यहाँ भी आपका हाफ रहेगा, ठीक है, ये ध्यान में रखिए। है तो यहाँ से वो क्या मिलता है आपको, i इक्वल टू हो जाएगा दिस इज एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इंटू यहाँ पर है साइन इनवर्स एक्स इंटू साइन इनवर्स एक्स, और ये माइनस हाफ इंटू साइन इनवर्स एक्स मैं ऐसे लिखता हूँ, और ये देखो प्लस हाफ आपका, और यहाँ पर जो इंटीग्रेशन दिया है ना, ये जो इंटीग्रेशन है अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो हमने जो 6 वाला सम सॉल्व किया था वो एक फार्मूला है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर आया था अभी जो हमने सॉल्व किया है वही यहाँ पर फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ होगा। तो अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, तो मैं देखो वो फॉर्मूला यहाँ पे लिखता हूँ, फॉर्मूला है x अपॉन 2, अंडर रूट आपको सेम थिंग लिखना है, दैट मीन्स 1 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आता है, फिर आपको प्लस लिखना है ए स्क्वायर अपॉन 2, तो 1 का स्क्वायर क्या आएगा 1 आएगा अपॉन 2, और फिर यहाँ पर आता है साइन इनवर्स x अपॉन a, दैट मीन्स x अपॉन 1 ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पे लिखते हैं हम प्लस c। देखो मैं ब्रैकेट को ओपन करता हूँ हाफ से, तो सिंप्लीफाई हो जाएगा, ये सिंप्लीफाई करता हूँ तो ये हो जाएगा आपका i इक्वल टू दिस इज एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इंटू साइन इनवर्स x माइनस हाफ इंटू साइन इनवर्स x, प्लस हाफ से ब्रैकेट को ओपन कर दो, तो ये हो जाएगा आपका प्लस x/4 हो जाएगा, और ये अंडर रूट 1 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, हाफ से इसको मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा आपका प्लस 1/2 इंटू 1/2 1/4 हो जाएगा, एंड दिस इज साइन इनवर्स x, और ये देखो प्लस c हो गया। एक स्टेप और हम लिख सकते हैं, देखो माइनस हाफ साइन इनवर्स x, और ये प्लस 1/4 साइन इनवर्स x, तो 1/4 माइनस हाफ करेंगे तो कितना आएगा, देखो बताता हूँ मैं आपको, 1/4 माइनस हाफ करना है साइन इनवर्स x, और यहाँ पर भी साइन इनवर्स x है, तो हम माइनस हाफ और ये प्लस 1/4 सॉल्व कर सकते हैं। तो 1/4 माइनस हाफ करूँगा तो मुझे मिलेगा 2 माइनस, और यहाँ पे देखो मिलेगा 4 डिवाइड बाई 8, तो ये -2/8 आएगा, दैट मीन्स मुझे मिलेगा -1/4। तो अगर मैं ये दोनों टर्म्स को सिंप्लीफाई करूँगा तो -1/4 आएगा। तो मैं फाइनल आंसर देखो लिखता हूँ, ये हो जाएगा i इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 आएगा इंटू देखो यहाँ पर साइन इनवर्स x ऐसे रहेगा, और ये देखो माइनस हाफ साइन इनवर्स x, और ये प्लस 1/4 साइन इनवर्स x, तो मुझे मिल रहा है -1/4, और ये साइन इनवर्स x मिल रहा है, और ये टर्म आपका एज इट इज़ रहेगा प्लस x/4 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस c। तो आपका सम देखो सॉल्व हो गया है, ये फाइनल आंसर है दिस वे। तो इंटीग्रेशन ऑफ, देखो इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू साइन इनवर्स x dx क्या मिला आपको, ये फाइनल आंसर है, सम आपका सॉल्व हो गया। यह इंटीग्रेशन ऑफ कॉस इनवर्स रूट x, ठीक है, तो x के प्लेस पे यहाँ पे रूट x लिखा हुआ है, तो इसका इंटीग्रेशन भी क्वेश्चन नंबर 9 के जैसे ही सॉल्व होगा, बट पहले थोड़ा इसको मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करेंगे, बिकॉज जो रूट x दिया है वो लीनियर फंक्शन नहीं है x का, तो मैं रूट x को t एज्यूम करूँगा, ठीक है। सो मैं देखो यहाँ पर लिखता हूँ पुट रूट x इक्वल्स टू t,
अब जब इंटीग्रेशन में आपको मालूम है जब भी हम लोग पुट करते हैं तो डिफरेंशिएट करते हैं बोथ साइड और वहाँ से dx निकालना होता है। तो मैं थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देता हूँ, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करता हूँ तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा ये t। तो मैंने यहाँ पे स्क्वायरिंग किया बोथ साइड तो x इक्वल टू हो गया ये t स्क्वायर। अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू x। सो मैं देखो यहाँ पे लिखता हूँ डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x हो जाएगा। तो डेरिवेटिव ऑफ x विथ रेस्पेक्ट टू x 1 आएगा और t स्क्वायर का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x तो 2t हो जाएगा, बट इनटू आपको लिखना पड़ेगा dt बाई dx। तो यहाँ से हमें dx इक्वल टू क्या मिल जाएगा, देखो dx इक्वल टू मिल जाएगा 2t इंटू dt मिल जाएगा। अब ये जो वैल्यू है वो हम इंटीग्रेशन i में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो देयरफॉर i इक्वल टू हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन कॉस इनवर्स रूट एक्स को हमने क्या लिया था t, तो कॉस इनवर्स t हो जाएगा और dx का वैल्यू कितना मिला है 2t इंटू dt। अब ये जो क्वेश्चन है एग्जैक्टली जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व किया सेम टाइप का क्वेश्चन हो गया। यानी कि देखो कॉस इनवर्स t इंटू 2t दिया है तो इसको आप u इंटू v रूल से सॉल्व कर सकते हो। बहुत ही सिंपल है, आप ये u ले लोगे और इसे आप ले लोगे v, आपको इजीली सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व किया है वैसे ही आपको क्वेश्चन नंबर 10 भी सॉल्व करना है इसके बाद। तो ये मैं आपको होमवर्क दे देता हूँ क्योंकि सिमिलर क्वेश्चन है तो सेम क्वेश्चन बार बार मैं सॉल्व नहीं करना चाहता हूँ, तो ये आप होमवर्क ले लो। तो इसके बाद जो है आप खुद से ट्राई करोगे, क्वेश्चन नंबर 9 जैसे सॉल्व किया है वैसे देख देख के सॉल्व करोगे तो इसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो ये जो क्वेश्चन हो गया है, अब देखो ये जो कन्वर्जन हुआ है यहाँ पर ये सेम क्वेश्चन नंबर 9 के जैसे हो गया है। तो जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व किया था u इंटू वी रूल से, एग्जैक्टली सेम वे इसके बाद आपको ये क्वेश्चन भी सॉल्व करना है u इंटू वी रूल से। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसे हम क्या लेते हैं u ले लेते हैं और इसे हम v ले लेते हैं। तो इसको आप u इंटू वी रूल से सॉल्व करोगे तो आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो ये क्वेश्चन आप होमवर्क सॉल्व कर लेना। सिनाओ से ये अब जो हम एक्सरसाइज 3.3 जब सॉल्व करेंगे तो और भी कुछ डिफरेंट टाइप का इंटीग्रेशन आपको इवैल्यूएट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 2 मेथड आपको और दिया है, इंटीग्रेशन ऑफ द टाइप px प्लस क्यू इंटू अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू डी एक्स। दैट मीन्स वॉट, रूट के बाहर px प्लस क्यू मीन्स x का लीनियर फंक्शन रहेगा और अंडर रूट में जो है x का क्वाड्रेटिक फंक्शन रहेगा। तो इसका इंटीग्रेशन निकालने के लिए मेथड इज px प्लस क्यू इक्वल टू आपको अज्यूम करना है a इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक टर्म प्लस b वेयर a एंड b आर एनी कांस्टेंट, और यहाँ से आपको a और b का वैल्यू मिल जाएगा। एक बार आपको a और b का वैल्यू मिल जाएगा, आप इंटीग्रेशन px प्लस क्यू इसको रिप्लेस कर दोगे इससे, तो आपका सॉल्यूशन वहाँ से मिल जाएगा। तो एक मेथड है सॉल्व करने का जो कि हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में यूज़ करेंगे। दूसरा देखो यहाँ पे एक मेथड दिया है इंटीग्रल्स ऑफ द टाइप, इंटीग्रेशन ई रेज टू एक्स ब्रैकेट में दिया एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश ऑफ एक्स इंटू डी एक्स है। तो एफ ऑफ एक्स कोई एक फंक्शन है और एफ डैश ऑफ एक्स ये फंक्शन का डेरिवेटिव है। तो जब भी एक फंक्शन प्लस उसका डेरिवेटिव आपको दिया रहेगा और बाहर ई रेज टू एक्स से मल्टीप्लाइड रहेगा तो इसका इंटीग्रेशन हम डायरेक्ट निकालते हैं ई रेज टू एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस सी। यानी कि आपको ई रेज टू एक्स लिखना है इंटू जो फंक्शन रहेगा वो फंक्शन लिखना है प्लस सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये एक स्टैंडर्ड फार्मूला है, मेथड है इंटीग्रेशन इवैल्यूएट करने का। यार हम इसको प्रूफ भी कर सकते हैं, ई रेज टू एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स दिया है ना, मैं क्या करता हूँ देखो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे लेते हैं लेट ई रेज टू एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मैं टी अज्यूम कर लेता हूँ। ठीक है, हम प्रूफ करते हैं कैसे आएगा इसका सॉल्यूशन। मैं क्या करता हूँ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू एक्स करता हूँ। तो मैं देखो यहाँ पे लिखता हूँ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू एक्स आएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड में 2 फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन है तो u इंटू वी रूल आएगा डिफरेंशिएशन का। तो ये होता है u इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ v आएगा प्लस देखो यहाँ पर v आएगा इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ u आएगा और इज इक्वल टू t का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x मालूम है आपको dt बाई डी एक्स आता है। तो ये हो जाएगा आपका e रेज टू एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव होता है एफ डैश ऑफ एक्स, नोटेशन आपको पता ही है, प्लस लिखेंगे हम यहाँ पर एफ ऑफ एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेज टू एक्स। तो ई रेज टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेज टू एक्स आता है, यहाँ पर हो जाएगा देखो आपका डी टी बाई डी एक्स। लेफ्ट हैंड साइड में 2 टर्म्स है, दोनों भी टर्म में ई रेज टू एक्स कॉमन है। तो मैं यहाँ से देखो ई रेज टू एक्स कॉमन लेता हूँ तो यहाँ पे क्या बचेगा आपका एफ ऑफ एक्स प्लस बचेगा एफ डैश ऑफ एक्स हो गया एंड दिस इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स।
dx यहाँ पर डिवाइड है, लेफ्ट साइड में आएगा, तो ये हो जाएगा e रेज टू x, और यहाँ पर देखो आपका है f ऑफ x प्लस f डैश ऑफ x इंटू डी एक्स हो जाएगा, इक्वल टू बचेगा यहाँ पर dt। अब हम क्या करते हैं, सिंपली इंटीग्रेटिंग बोथ साइड करते हैं। सो मैं देखो यहाँ पे लिखता हूँ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ये हो जाएगा इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ठीक है। तो दोनों साइड इंटीग्रेट करोगे तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू एक्स, ब्रैकेट में है एफ ऑफ एक्स प्लस देखो यहाँ पर एफ डैश ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। राइट हैंड साइड को भी इंटीग्रेट करोगे तो डी टी है, तो आप 1 इंटू डी टी भी लिख सकते हो। देखो नेक्स्ट स्टेप मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ, तो ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू एक्स इंटू देखो यहाँ पे ब्रैकेट में ये आपका एफ ऑफ एक्स प्लस यहाँ पर एफ डैश ऑफ एक्स डी एक्स एज इट इज़ रहेगा, और यहाँ पर है 1 का इंटीग्रेशन, आपको मालूम है 1 का इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू टी, टी आएगा और ये प्लस सी, तो ये हो गया आपका। देखो तो यहाँ पर हम लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू एक्स, ब्रैकेट देखो एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश ऑफ एक्स क्लोज डी एक्स। टी हमने क्या अज्यूम किया था, ई रेज टू एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स, ये हो गया आपका ई रेज टू एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस सी। तो देखो ये प्रूफ हो गया आपका, ठीक है, तो ये हमने प्रूफ कर लिया। तो ये टाइप का भी इंटीग्रेशन हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में स्टडी करने वाले हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट एक्सरसाइज। सो माय डियर स्टूडेंट, इस वीडियो लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.3 से रिलेटेड जितने सॉल्व सम थे हमने कंप्लीट कर दिया है यहाँ पर, और मैंने आपको कुछ मेथड भी सिखा दिया है। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं स्टार्ट करूँगा एक्सरसाइज 3.3, जो कि हम सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स रूल। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर देखना मत भूलना, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। सो आज का ये वीडियो लेक्चर अगर आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो को लाइक ज़रूर करना, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को शेयर करना, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना, सो दैट मैं जो भी लेटेस्ट वीडियो बनाऊंगा उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहेगी। सो थैंक्स फॉर बीइंग विथ मी, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।